तो भाई आज फाइनली काफी महीनों के बाद रैंडी ऑर्टन को देखा गया मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हुए। भाई देख कर काफी अच्छी फीलिंग हो रही थी। खैर दोस्तों, रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है और क्राउड की तरफ से भी काफी तगड़ा पॉप मिल रहा था इनको। दोस्तों रैंडी ऑर्टन प्रोमो कट करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे आप लोगों में से कुछ ने उन्हें मिस किया और वो अब वापस आ चुके हैं। और उसके बाद वो वार गेम्स मैच के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे कोडी रोड ने उनको कॉल किया था मैच के लिए, लेकिन वो उससे पहले ही वार गेम्स मैच का हिस्सा बनना चाहते थे। और उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि सर्वाइवल सीरीज में मोमेंट उनके लिए काफी खास था और यहाँ पर ये इसलिए आए ना कि इनकी दुश्मनी अभी भी किसी के साथ बाकी है। और भाई ये ब्लड लाइन को बोलते हैं कि मैं इनके लिए ही वापस आया हूँ, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जब रैंडी ऑर्टन WWE में थे तो ब्लड लाइन ने काफी खतरनाक तरीके से इनको पर अटैक किया था। और शायद दोस्तों यहाँ से हमको रैंडी ऑर्टन और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आगे स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। और आगे दोस्तों रैंडी ऑर्टन का कहना है कि इन्होंने अपने करियर में कई लोगों की हालत खराब की है और ये अब ब्लड लाइन की हालत खराब करने वाले 3 मोस्ट डेंजरस वर्ड RKO से। तो भाई काफी तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया रैंडी ऑर्टन ने ब्लड लाइन को लेकर। और उसी के बाद दोस्तों वहां पर हमको रिया रिप्ली का भी इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और भाई ये तो उल्टा और उनको भड़का रही थी जे उसो को लेकर। दोस्तों रिया रिप्ली का कहना है कि आप पहले से ज्यादा डेंजरस लग रहे हो, लेकिन आप उस शख्स के साथ टीम अप किए थे सर्वाइवल सीरीज में जिसने आपका कैरियर खत्म करने की कोशिश की थी और अब आप सारी चीजों को वेस्ट कर चुके हो। और उसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली का कहना है कि आप चीजें पूरी तरह बदल चुकी हैं और ब्लड लाइन नीचे गिर गई है और इस वक्त जजमेंट डे सबसे डोमिनेंट फैक्शन है WWE में। और आगे दोस्तों रिया रिप्ली वार गेम्स मैच को एक गड्ढे का नाम देती हैं कि वो तो एक रास्ते का गड्ढा था और फिर जजमेंट डे की तारीफ करने लग जाती हैं कि हमारे पास NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है, लेकिन आपकी वजह से कल सर्वाइवल सीरीज में डैमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। और अब आपको ब्लड लाइन पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हम आपको हमेशा के लिए घर भेज देंगे। भाई रिया रिप्ली तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी आज। और उसके बाद दोस्तों फिर रैंडी ऑर्टन का कहना है कि जब मैं घर पर था ना तो मैं मामी के बारे में काफी सुना था, लेकिन अब डैडी इज बैक और एक चीज अभी तक नहीं बदली है और ये है कि मुझे कोई नहीं बताता कि मुझे क्या करना है। तो भाई RKO इज लोडिंग ऑन रिया रिप्ली, बस वेट करिए। उसके बाद रिया रिप्ली के ऊपर RKO बहुत जल्द लगने वाला है। और उसी के बाद दोस्तों पीछे से जेडी मैकडॉन और डोमिनिक मिस्टेरियो अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन आज फिर जेडी मैकडॉन के ऊपर RKO लग जाता है। मतलब दोस्तों 2 बार RKO, पहले सर्वाइवल सीरीज में फिर आज रॉ पर। और डोमिनिक मिस्टेरियो तो भाई धीरे से रिंग से सरक लेते हैं। और दोस्तों रैंडी ऑर्टन आज डोमिनिक मिस्टेरियो को सिंगल मैच के लिए चैलेंज भी कर देते। तो भाई आज फाइनली हमको रैंडी ऑर्टन सिंगल इन रिंग एक्शन में दिखने वाले हैं कई महीनों के बाद। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है टैग टीम टर्मोनाइल मैच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। और दोस्तों ये मैच की शुरुआत अल्फा अकेडमी और DIY से शुरू होती है, जहां पर लास्ट में दोस्तों जॉनी गर्गैनो और टोमासो कैंपा मिलकर अकीरा पर डबल नी मूव लगा के पिन करके उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर इंडस शेयर की एंट्री होती है, जिसमें दोस्तों जॉनी गर्गैनो रोल अप के सारे वीर महान को भी एलिमिनेट करके इंडस शेयर को भी एलिमिनेट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर क्रीड ब्रदर्स की एंट्री होती है, लेकिन इस बार दोस्तों DIY की हालत खराब हो गई थी क्योंकि जूलियस ने गर्गैनो के ऊपर पावर बम लगाया और ब्रूट्स को टैग दिया और ब्रूट्स ने ब्रूट बम लगा के पिन करके DIY को भी एलिमिनेट कर देती है। और फिर एंट्री होती है भाई न्यू डे की, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन की। और इनका भी दोस्तों ज्यादा दबदबा मैच में दिखा नहीं क्योंकि लास्ट में ब्रूट्स ने किंगस्टन के ऊपर ब्रूट्स बम लगाकर उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर दोस्तों एंट्री होती है फाइनल टीम की, इंपीरियम की, लुडविग काइजर और जॉनी विंची की। और भाई ये आते ही क्रीड ब्रदर्स के ऊपर भारी पड़ गए थे, बल्कि दोस्तों इंपीरियम की तरफ से जूलियस के ऊपर इंपीरियम बॉम्ब भी लगता है, लेकिन ब्रूट्स पिन को ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्रीड ब्रदर्स कमबैक करते हुए मिलकर इंपीरियम मेंबर्स के ऊपर ब्रूट्स बम लगाते हैं और ब्रूट्स विंची को पिन करके इस मैच में सर्वाइव कर जाते हैं। और ये अब है नेक्स्ट चैलेंजर जजमेंट डे की टैग टीम टाइटल्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है कोडी रोड का सेगमेंट। दोस्तों कोडी रोड रिंग में एंट्री करते हैं और ये वॉर गेम्स मैच के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनकी टीम ने मिलकर काफी बड़ी जीत दर्ज की है और ये अपने टीम मेंबर्स को भी धन्यवाद देते हैं। और आगे दोस्तों कोडी रोड बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था, बल्कि इनके फादर ने इस मैच को बनाया है। और उसके बाद दोस्तों कोडी रोड CM पंक को भी लेकर बात करते हैं कि कैसे किसी को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है और किसी को ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। और उसके बाद वो CM पंक का वेलकम करते हैं WWE में। और उसके बाद दोस्तों कोडी रोड का कहना है कि एडम पियर्स उनकी बात हुई है और ये अब नेक्स्ट ईयर रॉयल नंबर में भी एंट्री करने वाले हैं। और दोस्तों जैसे ही कोडी रोड ये बात बोलते हैं ना, लाइट ऑफ रिंग में पूरा अंधेरा हो जाता है और नाकामुरा को बिग स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जहां पर वो सिर्फ 2 लाइन बोलते हैं कि वो इंतजार करते हुए थक गए हैं और अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। और भाई तभी पीछे से नाकामुरा आते हैं और कोडी रोड के ऊपर मिस्ट फेंक देते हैं। तो भाई यहाँ से हमको क्या हिंट मिल रहा है, क्या कोडी रोड की राइवलरी अब नाकामुरा के साथ चलने वाली है? क्योंकि दोस्तों इसके बाद तो ऑफिशियल आकर कोडी को चेक करने लग जाते हैं और सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई शायद इनके बीच ही अब स्टोरी लाइन की शुरुआत होने वाली है। वैसे दोस्तों क्या आप इंटरेस्टेड हो इसमें, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस आइवार का मैच। दोस्तों ये मैच काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग था क्योंकि भाई दोनों ही काफी तगड़े सुपरस्टार थे। और लास्ट में दोस्तों ब्रॉन्सन ने बैरिकेड पर आइवार के ऊपर डेथ वेरी ड्राइवर लगा के मैच को डबल काउंट के सारे खत्म कर देते हैं। और मैच के बाद भी दोस्तों इनके बीच ब्रॉल कंटिन्यू रहता है और ऑफिशियल तक आ जाते हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन लास्ट में दोस्तों वाइकिंग के मेंबर रीड और सिक्योरिटी पर फॉन्टम बम भी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल कैसे न कैसे करके
इस ब्रॉल को कंट्रोल में ले लेते हैं। और अब दोस्तों आता है शो पर सेथ रॉलिंस का सेगमेंट, और भाई सेथ रॉलिंस रॉ में वेलकम करवा रहे हैं तो उधर क्राउड सीएम पंक के ही चैंट लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस भी कहाँ गए थे, उनका कहना है कि बस इतने ही चैंट लगा सकते हो अब, लेकिन मैं उनके ऊपर 1% भी एनर्जी खराब नहीं करना चाहता। भाई काफी तगड़ी दुश्मनी लग रही है इनके बीच। खैर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है कि हम उस बारे में बात करते हैं जो कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है कि वो 6 मंथ से एक फाइटिंग चैंपियन है और वॉर गेम्स को 2 दिन हो गए, लेकिन मैं अभी भी बेटर फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एडम पियर्स से कुछ बात की है, और भाई जैसे ही रॉलिंस आगे कुछ और बोलते हैं वहां पर ड्रू मैकिंटायर का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और उससे रॉलिंस को वॉर गेम्स मैच की जीत पर उनको बधाई देते हैं और उनसे हैंडशेक भी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर क्राउन जूल मैच के बारे में बात करते हैं। मतलब दोस्तों एक तरीके से वो फिर से चैंपियनशिप मैच के लिए रीमैच चाहते थे, लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है कि आप डिजर्व तो करते हो, लेकिन आपसे ज्यादा कोई और है जो इसको आपसे ज्यादा डिजर्व करता है। और आगे रॉलिंस का कहना है कि उन्होंने एडम पियर्स से बात भी कर ली है और ये इस टाइटल को नेक्स्ट वीक डिफेंड भी करने वाले हैं। और दोस्तों जब ड्रू मैकिंटायर पूछते हैं कि वो कौन सुपरस्टार, तो दोस्तों वहां पर सेथ रॉलिंस जे उसो को बताते हैं, तो भाई वहीं पर तो ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा और बढ़ जाता है और सेथ रॉलिंस के ऊपर हेडबट लगा देते हैं। और भाई वो इतना तेज लगता है ना कि मैकिंटायर के हेड बस्टेड भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लगा था, शायद चैंपियनशिप पर इनका हेड टच हो गया था। और भाई फिर ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते, तभी दोस्तों जे उसो भी वहां पर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर डबल सुपर किक लगा के मैकिंटायर को रिंग से बाहर कर देते हैं और चैंपियनशिप को सेथ रॉलिंस को दे देते हैं। और भाई ये ऑफिशियल भी हो चुका है कि सेथ रॉलिंस नेक्स्ट वीक रॉ पर इसको जे उसो के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अब दोस्तों आता है शो पर रैंडी ऑर्टन और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच। दोस्तों ये मैच काफी शानदार था भाई, काफी फ्रेश फीलिंग आ रही थी इस मैच को देखने बाद, क्योंकि इतने दिनों बाद रैंडी ऑर्टन को सिंगल्स इन रिंग एक्शन में देख रहा था। और भाई आज डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 बार रैंडी ऑर्टन को कमेंट्री टेबल पर स्लैम कर देते, लेकिन टेबल नहीं टूटती क्योंकि इतने हल्के जोखी हैं। और रिंग में फिर डोमिनिक को ले आते हैं और आरकेओ लगाने के बाद पिन करके मैच में विक्ट्री लेते, जो कि काफी इजी विन थी रैंडी ऑर्टन के लिए। और अब दोस्तों शो पर आता है मेन इवेंट, जो कि सीएम पंक का रिटर्न होने वाला था मंडे नाइट रॉ पर आफ्टर अ डिकेड। दोस्तों रिंग में सीएम पंक आते हैं और भाई क्राउड काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, पूरे एरिना में सिर्फ सीएम पंक के चैंट्स लग रहे थे। और दोस्तों सीएम पंक का फर्स्ट वर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में और मंडे नाइट रॉ पर है और हैंड में उनके माइक है, और सर्वाइवल सीरीज को भी लेकर बात करते हैं कि वो दिन उनको हमेशा याद रहने वाला। और उसके बाद उनका कहना है कि आई एम बैक होम, तो भाई फिर वहीं पर तो क्राउड काफी ज्यादा इनको चेयर करने लगा था। और उसके बाद दोस्तों सीएम पंक का ये भी कहना है कि वो 10 साल तक बाहर थे, लेकिन हम फैंस इनको अभी तक भूले नहीं है। और उसके बाद उनका कहना है कि एक समय वाइस मैन ने उनसे बोला था कि आपको जाना होगा फिर वापस भी आना होगा, और उन्होंने सही कहा था। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ और सर्वाइवल सीरीज जबरदस्त रहा और रॉ एक एपिसोड बढ़िया, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार है। और उसके बाद दोस्तों सीएम पंक का कहना है कि बैक स्टेज उनको देखकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग एजे ली के भी बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है, वो अच्छी है और वो सभी के लिए प्यार भेजिए। दोस्तों ये अपनी वाइफ एजे ली के बारे में बात कर रहे थे। और दोस्तों ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी साल से गायब है और इनका रिटर्न को भी लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। खैर दोस्तों आगे सीएम पंक का कहना है कि सभी लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और बेस्ट इन द वर्ल्ड 10 साल से यहाँ पर नहीं थे, और कई लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कैसे इतना कंट्रोवर्शियल स्टार यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे यहाँ पर आ गया। और लास्ट में दोस्तों सीएम पंक का कहना है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड वापस आ गए हैं और उनका नाम सीएम पंक है। और उसी के बाद दोस्तों वहीं से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ। तो भाई फाइनली अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए हैं और अब आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इनका फर्स्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसके साथ होता है। वैसे दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।